हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस मैथ जोन। मैं सौरभ सर। मैं आज आप लोग को पार्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर आया हूं। और अभी तक जो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 26 नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसको पढ़िए। जब एक साइकिल के मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दुकान के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, सिंपल है जरूर कुछ, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा VVI में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे क्लास में कि A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 होता है ना वो। अगर एक बात और तुम यहाँ पे ध्यान देना कि A प्लस बी प्लस ए इंटू बी, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा यहाँ पे अगर माइनस लगता है, कमी शुरू बोले तो माइनस लगा देना, ठीक है। A प्लस बी, अगर यहाँ दोनों में कोई अंक में ध्यान देना, अगर माइनस का चिन्ह रहे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a इंटू बी गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू बी बटे 100। चलो, कोई दिक्कत है? अगर मान के चलो यहाँ कमी बोले तो लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि यहाँ पे पहला में माइनस, दूसरा में माइनस, तो बोले यहाँ पे क्या होगा सर, तो माइनस माइनस क्या होगा बताना तुम लोग। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना, तो प्लस हो जाएगा a इंटू बी अब बटा 100, ठीक है। चलिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखना, इसी पर हम लोग का सेट करेगा क्वेश्चन। तो क्या कहता है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। क्वेश्चन हमको कहता है कि शुरू में बोलता है कि 20% कम, तो क्या 20% कम है तो ये शुरू में हम क्या लगाएंगे, -20 लगाएंगे ना, तो -20 हो जाएगा। फिर कहता है 20% का बढ़ोतरी, तो +20 हो जाएगा। अब बोले यहाँ पे चिन्ह माइनस होगा कि प्लस सर, तो यहाँ पे देखना है कि एक अंक में माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, तो -20 इंटू 20 अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, 100। अब बहुत है ना, प्लस माइनस कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से दो दूनी 4 -4, तो यानी 4% की क्या हो जाएगा आंसर, कमी हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन थोड़ा सा फटाफट कहते चलना, जब भी हम वीडियो देखना है तो कॉलम कॉपी लेकर बैठना, ठीक है ना। और क्वेश्चन के तुम लोग क्या करना है, सोल्व करते चलना, जबकि यानी कि दूसरा वीडियो हमको आवे तो ये नहीं लगे कि पिछला वाला वीडियो नहीं पढ़े, है ना। पूरा को हम लोग उसको छाप उतारते चलना है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला पाइएगा, कितना होगा 26, तो 27 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। 27 सबसे पहले पढ़िए क्या कहता है, बोलता है क्या, एक की आय का 80% 324 रुपया है, तो एक ही समय में यदि बी 486 रुपया कमाता है, एक ही समय में यदि बी 486 रुपया कमाता है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ए की आय बोलता है, ए की आय का कितना बाबू, 80%। तो यहाँ ध्यान देना, ए की आय का, ठीक है ना, 80% दे ले। आय का 80 बटे कितना 100 बराबर 300, कितना दिया बाबू, ध्यान देना क्वेश्चन पर 300 हम लोग का 24 दिया है, तो 324 जीरो की जीरो हो जाएगा ना। अब काट दो एकरा से कि एकरा में हमको 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 चौका 32, एक से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 हमको कितना आ जाएगा 5। अब बताओ एकरा में 405 आ गया ना, एक का हिस्सा। अब एक का हिस्सा 405 आ गया, तो 405 आ गया एक का हिस्सा। अब बी का मान हमको दिया हुआ है। अब बता, बी के मान हम लोग का दिया है कितना बाबू, 486 रुपया दिया हुआ। कितना दिया है बाबू, 486 रुपया। अब बता, बी के मान दे ले तो ये बी में अंतर कितना हो जाएगा, कितना का अंतर हो जाएगा बाबू, तो बी और है ना ए का अंतर। तो यहाँ पे ध्यान देना, 400 कितना दे ले है,
400 हम लोग का 86 दिया हुआ है ना, तो 400 हम लोग का दिया हुआ है बाबू 86 माइनस, ठीक है ना, 405। अब बताओ कितना बढ़ जाएगा, 81 आ जाएगा। कितना बचेगा, 81। अब इसको हम लोग को कहता है कि कितना परसेंट, तो परसेंट निकलना है 405 में, तो गुने क्या कर देंगे 100, अब बाटा में 405। अब बताओ कितना से कटेगा बाबू, है ना, ये हमको कितना से कटेगा, ध्यान देना, 5 आने की ग्राम में कट जाएगा 8, ध्यान देना 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब बी पॉइंट कितना हो जाएगा 100, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बाबू 20% ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर हमको कितना आया 20%। चलिए ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 28 क्या कहता है इसे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, ध्यान देना, 28 कहता है कि एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। देखो वृद्धि या कमी में भी बता दिए हम, तो कहता है पहले 10% का वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब प्लस हुआ ना, तो वृद्धि हो गया 10 प्लस। अब बताओ अगला में क्या कहता है, 10% की वृद्धि हुआ, फिर कहता है 10% की कमी, तो 10% की कमी तो -10 हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, तो 10 गुने 10 अब बाटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अब बता 2 जीरो से 2 जीरो प्लस माइनस कैंसिल, है ना, अब -1 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 1% की कमी हमको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइएगा 28 हो गया बाबू, 29 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, मेहनत करते चलना, हम लोग बनाते चलना है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लो तुम लोग, 29 क्या कहता है, फटाफट कर ले चलो क्वेश्चन को, ठीक है ना। 29 कहता है क्वेश्चन एक में ध्यान देना कि एक की है ना, क्वेश्चन नंबर 29 है, बोलता है कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोक्ता को कितने प्रतिशत का कम कर दे कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो, उसे खर्च में क्या हो बाबू बढ़ोतरी ना हो, तो 20% बढ़ाता कहता है ना, तो 20%। यहाँ पे देखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होता है, बढ़ोतरी कहे तो x प्लस यहाँ पे जोड़ देना गुने 100। अगर कमी बोले बाबू, कमी बोलता है कमी परसेंट, तो 100 माइनस x गुने 100, ठीक है ना, 100 है कि एकरा में 100 माइनस x गुने 100, तो 100 प्लस, अब एकरा में x का वैल्यू मेरा दिया, अब बताओ मेरा x का वैल्यू इसमें कितना मान दिया है बाबू, तो ध्यान दे रहा है दिया हुआ इस क्वेश्चन में 20% बढ़ता है, तो 20% बढ़ोतरी बराबर क्या हो गया बाबू 20, यानी कि बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना, तो बढ़ाने के लिए बोलेगा तो 20 बढ़ता है तो 120 हो गया, और गुने हमको 100 हो गया, तो बी है ना, एकरा में ध्यान देना तुम लोग, कितना से कट जाएगा मेरा 6 से कट जाएगा, 6 से हमको कट जाएगा, ठीक है ना, 6 से हम लोग का कट जाएगा बाबू, तो तुम लोग ध्यान देना 6 से कट जाएगा, यानी कि अब इसको मैं देख लो 50 से कट जाएगा या 3 हो जाएगा, तो 50 हो गया ना ग्रामी, तो 50/3, तो 16 3 48 हो गया ना, 48 हो गया, और 2/3 लिख सकते हैं, 16.67 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, 16.67 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। पर अगला नंबर आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है बाबू, चलो ध्यान देना तुम लोग, जितने पढ़ते चलना तुम लोग बनाते चलना है। हम लोग का देखिए, देखते देखते हम लोग का देखिए आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दिए, आज आप लोग का परसेंटेज आई करीब करीब 40 नंबर तक हो जाएगा, फिर कल नेक्स्ट वीडियो यानी कि दूसरा 4 दिन 5 दिन में हम लोग का परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग को पढ़ते चलना है, धीरे धीरे हम लोग का आगे बढ़ते चलना है, यानी खरगोश की तरह नहीं कछुआ की तरह हम लोग का धीरे धीरे, है ना, हम लोग को जीत जाना है, यानी कि कछुआ तरह तरह तेजी से चलना है, आ जाके फिर हम लोग का हार जाना है नहीं, यानी हम लोग खरगोश की तरह हम लोग का नहीं दौड़ना है बाबू, कछुआ की तरह चलना है, हम सिंपल से चलो लेकिन हम लोग का जीत जाना है, ठीक है ना। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, आप लोग क्वेश्चन हम लोग कहता है क्या, तुम लोग ध्यान देना, अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझो, और क्वेश्चन का पढ़ो 30 क्या कहता है, बोलता है क्या,
कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ाने पर किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। 4% से 5% बढ़ाने पर क्या होता है, किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। तो व्यवसाय में एकाएक कमी की प्रतिशत क्या होगा। अब बताओ कमीशन में वृद्धि कितना है बाबू, कमीशन में वृद्धि, यहाँ तुम लोग ध्यान देना, कमीशन में, ठीक है ना, वृद्धि जो दिया है मेरा 5% माइनस 4% बराबर 1% दिया है ना। अब बताए अगर हमें क्या कहता है, कमीशन में परसेंट वृद्धि निकालिए, कमीशन में परसेंट वृद्धि। तो यहाँ पर ध्यान देना कि कमीशन में, ठीक है ना, कमीशन में परसेंट वृद्धि हम लोग का जो होगा, ठीक है ना, वृद्धि होगा 1 गुने 100/4, यानी मेरा कितना बाबू हो गया हो, 25% हो गया, ठीक है ना, 25% हो गया। फिर हम लोग एक में बोलता है कि व्यवसाय में का एक कमी, तो व्यवसाय में कमी परसेंट बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय बोलता है, व्यवसाय, ठीक है, तो व्यवसाय में बोलता है कमी पर परसेंट कमी बराबर होता है बाबू, यहाँ पर ध्यान देना, बराबर में क्रम में होता है आप लोग का कि परसेंट गुने 100, तो परसेंट हमको कितना दिया, 25 दे रहे हैं, तो परसेंट गुने 25 गुने 100, अब बट्टा में 100 प्लस परसेंट, तो यानी कि हम लोग का 125, तो 25 से अब 20 कितना हो जाएगा 100, यानी 20% हमको क्या हो जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को तुम लोग बनाते चलना है, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया बाबू। 31 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, तुम लोग जब भी देखो तो पूरा वीडियो देखो, अब पूरा इसको बनाते चलना है तुम लोग का, ठीक है ना। देखो अभी कब तक क्लास बंद रहेगा इसका कोई अभी सूचना नहीं है, इसीलिए तुम लोग कोशिश करो कि हम लोग के पढ़ते चलना, जितना मेहनत करना है वो मेहनत को हम लोग का यानी जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छुट्टी में हम लोग का घर पर पढ़ लेना है, उसके बाद जो क्लास में पढ़ाई होगा वो होबे करेगा, ठीक है ना। लेकिन घर पर बैठ के जितना हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उतना हम लोग का क्वेश्चन को करते चलना है, यानी हम लोग का बैठना नहीं है, एकदम धीरे धीरे एकदम सिलेबस को खत्म कर देना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड खत्म हो गया और परसेंटेज 2 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना, फिर अगला चैप्टर में तुरंत आ जाएंगे हम लोग, इसीलिए हम लोग का मेहनत करते चलना है। चलो देखना है अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो तुम लोग अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए बाबू 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कहता है वो। 31 कहता है क्वेश्चन कि शक्कर की कीमत में 40% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में 20% कम कर दे तो शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। अब बताओ 40% बढ़ाने पर 40% बताना, अभी पढ़ाए ना, बढ़ाने के लिए बोले तो प्लस और घटाने के लिए कहे तो कमी। अब बताओ 40% बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे 40 हो गया ना बढ़ाने के लिए, हाँ सर 40% बढ़ाने के लिए, चलिए ठीक है। अब बताओ 20% की कमी, तो 20% कमी के मतलब 20% की कमी का कोई दिक्कत है नहीं, तो 20% हम लोग का कमी हो गया। अब बताओ तुम लोग 20% की कमी, अब एगो में माइनस है तो दूसरा में क्या हम लोग का होगा, बताओ यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, प्लस छिपा हुआ है तो माइनस होगा ना, तो चलो माइनस हो गया, तो 40 गुने 20 अब बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना, 2 जीरो से कितना हो गया बाबू, 2 जीरो, 40 में से 20 गया 20 माइनस 8 बराबर 12% आपको क्या हो गया, वृद्धि। कोई दिक्कत है, चलिए ऑप्शन को मिलाते चलना, क्वेश्चन को बनाते चलना तुम लोग। चलो ठीक है 31 नंबर क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन तो 32 है ना, 32। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को समझो, 32 क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु के उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। आप बताओ 10% का, अभी बोले ना कि कमी बोले या वृद्धि, अब यहाँ बोलो 10 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 100 माइनस x गुने 100। अगर वृद्धि बोलता तो क्या होता प्लस, और कमी बोलेगा तो क्या होगा माइनस। और बताए हमें कमी है ना सर कितना परसेंट का, 10% का, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, परसेंट बराबर 10 हो गया ना, और यहाँ पे 100 माइनस 10 बराबर 90, और गुने कितना, 0 के 0, यानी 100 बटे 9, 11 क्या हो गया 99, 1 बटे 9% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला पॉइंट पर हम आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चलना है बाबू। 33 क्या बोलता है, 33 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना 33 क्वेश्चन नंबर, फटाफट क्वेश्चन को लेकर चलना है। 33 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़िएगा 33 क्या कहता है।
33 नंबर क्वेश्चन कहता है राकेश। राकेश ने, देखो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तुम बढ़िया से सोल्व कर लेना, बना भी लेना तुम लोग, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, राकेश अपनी आय का 20% बचाता है और 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर, क्या वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, है ना, 20% बढ़ जाने पर वह पहले जितनी ही रकम बच पाता है तो उस वर्ष कितनी प्रतिशत बढ़ गया। देखो बाबू सूत्र क्या इसका बोलता है, परसेंट वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100, है ना। देखना यहाँ पे होता है बाबू वृद्धि गुने 100, समझ में आया, वृद्धि गुने क्या हो गया 100, अब 100 माइनस हो जाएगा आपका वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि परसेंट, तो वृद्धि मेरा कितना दिला है, चलो फटाफट आना है, एक बोलता है 20% कहता है, हाँ, तो 20%, तो 20 गुने के 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू 80, ठीक है ना, 20 कितना 80 आ गया ग्राम में। अब बताओ बिचौ कितना से कट जाएगा, बिचौ का 80 है, 25 का 100 यानी 25% हम लोग का आंसर, कितना आंसर हो गया 25% आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो ऑप्शन में भी लाते चलना तुम लोग, चलिए 25। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 नंबर है, 34 नंबर क्वेश्चन को समझिए, एकदम फटाफट क्वेश्चन को एकदम समझते चलना है, बनाते चलना है, हम लोग का रुकना नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 एनर्जी के साथ बना रहना है हम लोग को। 34 नंबर क्वेश्चन आइएगा, 34 क्या कहता है, देख 34 क्या कहता है, बढ़िया से पढ़ो इसको। बोलता है ग्राम में क्वेश्चन में कि क्रियोशॉक में विभिन्न प्रकार के सेक और अन्य सवस पे मिलते हैं। क्रियोशॉक और के 85% बिक्री सेक की बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1.5 लाख रुपया है ना, तो सेक की छोड़कर स्वस्थ पे से आने वाली अनुमति औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है क्या चाहिए समझिएगा ना, कि तीन माह में स्टोर की औसत बिक्री कितना बाबू, 3 माह में है ना, 3 माह में स्टोर की औसत बिक्री मेरा 1.5 लाख रुपया है। 3 माह में कितना है 1.5 लाख रुपया है, तो 1 माह में औसत बिक्री क्या होगा, 3 माह में बताओ 1.5 लाख रुपया है, तो 1 माह में मेरा 50,000 रुपया होगा। समझने वाला है क्वेश्चन को, समझिए, तुम छू मंत्र क्वेश्चन है, तुम छू मंत्र की तरह हम क्वेश्चन को बना देना है। बोलता है क्या चीज कि 3 वर्ष में 1.5 लाख रुपया, तो 1 वर्ष में उसका औसत बिक्री क्या हो जाएगा, बोलो 50,000 रुपया हो जाएगा। अब बताओ 85% सेल होता है, कितना होता है बाबू 85% सेल हुआ, तो औसत कितना, स्वास्थ्य पर कितना बचा 15%, 85 सेल तो कितना बचा 15% बचा, तो 50,000 का कितना निकाल देना है 15 निकाल देना है। चलिए 50,000 का, ठीक है ना, 50,000 का कितना बाबू 15 बटा कितना हो गया 100, 2 0 से 2 0 15 5 75, क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, तुम समझ आना इस क्वेश्चन को। 3 माह में दे 1.5 लाख रुपया, तो 1 माह में 50,000 रुपया, और 85% सेल कर दिया, बच गया कितना हम लोग का 15%, तो 50,000 का 15% निकाल देंगे, तो इधर कितना आ गया 75। हाँ कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है 34 नंबर हो गया। अब आना तुम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 35, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ो क्या कहता है। बोलता है क्या, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकें की 40% हिंदी में है, और शेष पुस्तकें 40% हिंदी में, शेष पुस्तकें बोलता है उड़िया में है, शेष कितना है उड़िया में है। यदि पूरा पुस्तक हिंदी में 4800 है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितना है बताओ, कुल, तो कुल पुस्तक की में कितना मानेंगे, एक्स मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर टोटल मेरा जो पुस्तक है, यहाँ ध्यान देना कितना है बाबू एक्स है, टोटल पुस्तक हम लोग का कितना है बाबू एक्स है, ठीक है ना। अब शेष, अब बताए ना कि शेष में से घटता है, तुम लोग का तो पता खुद ही होगा, तो सर एक्स हो गया, तो एक्स यहाँ बोलता है, तो एक्स तेरी एक्स का कितना परसेंट बाबू 40% का आता है, तो 40/100 टोटल का है ना, 40 कितना हो गया बाबू 100, फिर बोलता है 40% बोलता है ना। अब इसको मैं क्या बोलता है 4800 रुपया टोटल हिंदी है, 4800 कितना है हिंदी है। अब कोई दिक्कत है 4800 है, चलिए ठीक है 4800 है ना सर, इसमें 4800। अब जो सोल्व कर दो बताओ तुम लोग कि यहाँ पे गुना का घटा देंगे तो कितना बचेगा, हम शॉर्ट में लेके चलना, 100 में 40 जाएगा तो 60 एक्स बट्टे मेरा कितना हो जाएगा 100 बचेगा, 40 बट्टे मेरा क्या हो जाएगा 100 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4800 होगा ना, 4800 होगा। अब बताना सर जी 2 0 से 2 0 काट दिए, 6 चौका 24,
है ना। 24 दूनी 48, 2 जीरो यहाँ ले लो और क्रॉस करते हैं बाबू, यानी कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हो गया आप लोग को समझ भी रहे होंगे। मेहनत हम लोग का करते चलना है, बनाते चलना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। एकदम साथ साथ एनर्जी रखना ना रहना, पानी पी के पढ़ो लेकिन पढ़ो, समझ में आ रहा है बात को ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आइए, 36 नंबर क्वेश्चन पाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्या कहता है समझो क्वेश्चन को, ठीक है ना, समझिए उसको बाद सोल्व करिए। 36 क्या कहता है आप लोग समझिएगा। 36 कहता है किसी ड्रम में, एकदम समझो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मूल्यवान बना देना बाबू, है ना। देखो क्या कहता है, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, कोई ड्रम है ना, कोई ड्रम में मान के चलो 250 बोलता है, क्या चीज कि 250 मिट्टी का 250 लीटर मिट्टी का तेल है और 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। 5% जो तेल है वो टपक कर कहाँ गिरता है, तो बाहर गिर जाता है। तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बच जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत, है ना, तेल शेष। बाबू बताओ तुम लोग, कोई ड्रम रहता है तो ड्रम भरेगा बाबू तो 100% न बढ़ेगा और 100 में से 5% चू जाएगा यानी टपक जाएगा, तो हमको कितना बचेगा बाबू, 95%, यानी हमको 95% क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है नहीं। 100% में से अगर 5% टपक जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 95%, यानी 95% क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पर। देखो क्वेश्चन हम लोग के बनाते चलना है हम खुद, है ना। चलिए 37 नंबर क्या कहता है तुम लोग समझना। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ो इसको, क्या कहता है। बोलता है कि एक शहर की जनसंख्या 90% जनता के पास मोटर कार है। अब बताओ एक शहर है जरा परसेंट 90 जो परसेंट है ना, 90% जनता के पास मोटर कार है। अब 15% के पास मोटरसाइकिल है, 15% के पास क्या चाहिए मोटरसाइकिल है। तो बोलता है सबके पास कम से कम एक या दोनों हो, यानी कोई व्यक्ति का ऐसा होता है वो मोटरसाइकिल भी है, कोई भी कारो है, दोनों है, ठीक है ना। और कोई ऐसा व्यक्ति कि कोई के पास केवल मोटरसाइकिल है और कोई के पास केवल ऐसा कि मोटर कार है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को ना। तो चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। बोलता है क्या, कितने परसेंट मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, तो कितने परसेंट जो लोग है, समझना कितने परसेंट लोग है जिसके पास दोनों है, मोटर कारो है और क्या चाहिए मोटर साइकिलियो है। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों के लिए पूछ रहा। अब बताओ कोई भी परसेंट 100% के न होता है। अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यानी कि 90% के पास क्या चीज दिले मोटरसाइकिल दिले, अब 15% के पास दिले है क्या चीज, है ना, कार दिले। दोनों को जोड़ देंगे तो 105% आया। टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है बाबू। अब बताओ कि 100 में नहीं, यानी कि 105 में से 100 घटेगा तो कितना, 5% के लोग ऐसा है, 5% लोग व्यक्ति ऐसा है, ध्यान देना तुम लोग, 5% व्यक्ति ऐसा लोग है जरा भी मोटरसाइकिलियो है और का मोटरसाइकिलियो है और करवा है, दोनों मिला के हैं 5% लोग हैं, ठीक है ना। तब क्वेश्चन पर क्या कहता है समझना। अब क्वेश्चन कहता है कि परसेंट कितने मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, तो मोटरसाइकिल रखने वाले लोग का प्रतिशत। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि मोटरसाइकिल रखने वाले लोग का प्रतिशत क्या होगा, तो मोटरसाइकिल, है ना, मोटरसाइकिल रखने वाले, ठीक है ना, का परसेंट क्या होगा। मोटरसाइकिल वाला के कितना होगा, 5 गुने मेरा कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा, 5 गुने कितना हो जाएगा बाबू 100, है ना। और कितना मोटरसाइकिल 15, तो बटा में क्या होगा 15, तो 35 या 15 की 100 बटे मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 बटे कितना हो गया 3, तो 33 या 99, 1/3% क्या हो गया आपको आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पाइएगा, समझ आ रहा होगा ना। समझ जाइए टोटल कि कोई परसेंट 100 पे होता है, कितना पे होता है 100 पे होता है, ठीक है ना। अब बोलता है कि अब 90, देख लो फिर से थोड़ा समझना कि 90 गो है ना, तो 90 गो है बाबू, तेरा भी 90 वाला कितना है, तो बोलता है कि 90 जो है 90 है ना, तो 90% जनता के पास मोटर कार है, 90% जनता के पास मोटर कार है। अब बोलता है कि 15% जो है 15% के पास मोटरसाइकिल है, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 105 आया ना, तो सभी परसेंट पर लीजिएगा तो 5% फाजिल आया ना, तो 5% के बोलता है कि मोटरसाइकिल के रखने वाले के पास कितना है बाबू, तो यानी कि आप लोग की 5% में निकालना है, तो 15% मोटरसाइकिल है, तो 5 गुने 100 बटा में 15, 15 33 33 या
99/1/3% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए समझिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का दम रट जाना है, सॉल्व करते चलना है, थोड़ा सा मेहनत भी करना तुम लोग। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर आना, क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन को समझो। 38 क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना तुम लोग, बोलता है कि एक पिंड है जो 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, कठोर तल से उछलता है, और बोलता है इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाता है। तो अब यह कितनी ऊंचाई पर उछलेगा? अब कुछ है, कुछ नहीं है, ध्यान देना कि 20% ऊर्जा कम हो जाने पर वह पिंड पहले के अपेक्षा 20% कम उछलेगा। ठीक है ना, 20%, देखो 20% ऊर्जा कम हो जाएगा, तो 100 का 20% यानी 20 है ना, तो 20% कम हो जाने पर यह पिंड पहले की अपेक्षा कितना हो, 20% कम उछलेगा। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, समझना। ऊंचाई बराबर हमको पूछता है, ऊंचाई बराबर यानी कि बाबू यहाँ पे देखना, ऊंचाई बराबर हम लोग का क्या होगा, ध्यान देना तुम लोग। चलिए ऊंचाई बराबर हम लोग का 10 गुने 20% कम, तो 80 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 8 आपका क्या हो जाएगा, मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 8 मीटर आपका आंसर। चलिए 8 मीटर हम लोग का आंसर हो गया ना। अब इस तुम लोग को ध्यान देना, क्वेश्चन को पूरा तुम लोग सोल्व कर लेना। हम लोग का जितना मेहनत बनता है उतना हम लोग का मेहनत करते चल रहा है, बार बार हम कर रहे हैं जितना। जब हम लोग का है खरगोश की चाल से नहीं चल रहा है, जब भी हम लोग का चलना है बाबू तो कछुआ के चाल से चलना है, और कछुआ से चाल के चलकर हम लोग का जीत जाना है, ये नहीं कि हम लोग के हार जाना है। ठीक है ना, पढ़ाई हम लोग को पढ़ते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर हम आप लोग का मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल रहेगा। ठीक है ना, ओके, थैंक्स।